नमस्कार बच्चों, साइंस हरियाणा खास हरियाणा बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो बच्चों, पेपर में चाहिए 20 अंक पास होने के लिए। 5 नंबर के लिए 99% विद्युत मोटर पेपर में आएगा। अच्छे ढंग से करवा रहा हूँ, 5 मिनट लगवा के 10 मिनट लगा के। कैसे करना है, कैसे 5/5 लेने हैं आसान भाषा में। तो आइए देखते हैं विद्युत मोटर। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा देखिए अंडरलाइन की है मैंने। सबसे पहले पता होना चाहिए विद्युत मोटर है क्या। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, आइए इसके उदाहरण से पता लगेगा। जैसे हम बैटरी ऑन करते हैं वैसे पंखा तो वो चीज चलने लग जाती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। जैसे पंखा, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, ये सारे हमारे विद्युत मोटर के इनके अंदर होती है, उस पर काम करते हैं। सबसे पहले तो पता होना चाहिए, उदाहरण पता होना चाहिए। 5 अंक लेने हैं। 1 या 2 नंबर का डायग्राम मैं दोबारा बना देता हूं आपके लिए साफ सुथरा। डायग्राम बनाना दाई साइड है बच्चों। उनके सारे नाम लिखने हैं हर चीज के। पहले सिद्धांत समझ लो, फिर मैं डायग्राम दोबारा बनाऊंगा साफ सुथरा बड़ा सारा। बनाना इसी साइड है, ऐसा ही बनाना है। सिद्धांत क्या है बच्चों, नंबर बटे हुए हैं 5 नंबर। 2 नंबर का डायग्राम, 1 नंबर का सिद्धांत, 2 नंबर की कार्यविधि, और ये होती क्या है। इस तरीके से 5 नंबर मिलेंगे आपको। 2 नंबर कार्यविधि के हैं, 1 नंबर सिद्धांत, 1 नंबर डायग्राम का, 1 नंबर विद्युत मोटर होती क्या है वो बताना। तो सिद्धांत क्या है, जब भी कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में पड़ा, ये बच्चों ए बी और सी डी एक तरह से चालक की भुजाएं हैं। जब भी कोई चालक को हम अंडरलाइन करना चाहते हैं कि हमें पता है चालक चुंबकीय क्षेत्र में पड़ा हो। कहां पड़ा है वो चालक? चुंबकीय क्षेत्र में। तो चुंबकीय क्षेत्र को भी हम अंडरलाइन करेंगे कि एक चालक चुंबकीय क्षेत्र में पड़ा। चुंबकीय क्षेत्र कहां से पता लग रहा है अपने को? ये उत्तर और दक्षिणी ध्रुव है चुंबक के। तो चुंबकीय शक्तिशाली चुंबक N और S ऐसे होती हैं। अगर आपने कभी विद्युत मोटर खोल के देखी तो चुंबकीय क्षेत्र में पड़ा हो और उसमें से विद्युत धारा की, जैसी बैटरी ऑन करते हैं इसमें से करंट गुजरता है, और जैसे ही उसमें से किसमें से, चालक में से विद्युत धारा गुजरती है। क्या गुजरती है? विद्युत धारा। विद्युत धारा को अंडरलाइन करती है। जब भी कोई चालक कहां पड़ा है? चुंबकीय क्षेत्र में पड़ा है, और चालक में से विद्युत धारा गुजरती है तो चालक पर लगता है बल। चालक पर क्या लगता है? ये बल को अंडरलाइन करती है। ये बल ही इस विद्युत मोटर की कुंडली को घुमाने का काम करते हैं। मैंने बल को दिखाने के लिए, मैं ये विद्युत मोटर का हिस्सा नहीं है, वैसे बल को दर्शाने के लिए एक बल ऐसे लग रहा है, एक बल नीचे की तरफ लग रहा है F, और ये दोनों बराबर और विपरीत बल उस कुंडली को घुमाना शुरू कर देते हैं। विद्युत मोटर होती क्या है? विद्युत ऊर्जा को, जो बैटरी की ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। उदाहरण हो गया सिद्धांत पूरा लिख देता हूं। और बल लगता है बल, और ये बल कुंडली को घूर्णन पैदा करता है या कुंडली को घुमाता है। बच्चों, सिद्धांत का नंबर है, विद्युत मोटर होती है, चलो पता है, अच्छी बात है, अंडरलाइन करें। अंडरलाइन के लिए मैंने पहले समझाया कि आप मोटा नीला पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जानबूझ के यहाँ ब्लैक पेन से कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपको पता लगे कि अटेम्प्ट करना कैसे है। डायग्राम इसी तरफ ही बनाना है।
मैं डायग्राम बना के कार्यविधि दोबारा से समझाऊंगा ताकि एक एक स्टेप क्लियर हो सके। कार्यविधि के अंदर आप स्टेप बना सकते, चरण 1, चरण 2, चरण 3। बाकी मैं कार्यविधि छोटी सी लिखूंगा तो इतना बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा आपका विद्युत मोटर। आप करोगे सर इतना आसानी से हमने कभी समझ नहीं आया। अब 2 नंबर की कार्यविधि और थोड़ा सा लिख देना कि विभक्त वलय क्यों इस्तेमाल करते हैं। अभी हम जानबूझ के आगे क्या करना है, तुमने इस प्रश्न को बड़ा लिखने के लिए विद्युत मोटर के मुख्य भाग कौन से हैं वो बताने हैं। विद्युत मोटर के मुख्य भाग, तो इससे क्या होगा, आपका प्रश्न बड़ा दिखेगा और एक एक लाइन में एक एक भाग लिखना है। N और S क्या है, शक्तिशाली चुंबक। N और S क्या है, शक्तिशाली चुंबक। नंबर 2, B बैटरी। B क्या है, बैटरी, या आप किसी और का भी इस्तेमाल कर सकते थे। ABCD क्या है, एक कुंडली। AB, वैसे आप बैटरी की जगह यहां पर कोई और शब्द इस्तेमाल कर ले, देखते हैं। चलो ABCD क्या है, आपकी कुंडली या आर्मेचर भी कह देते हैं। बच्चों में समझाने की बजाय पेपर में करना कैसे है उस पर ज्यादा जोर दे रहा हूं। 4 लाइनें भर गई हमारी, और क्या है इसके अंदर, यहाँ पे कार्बन ब्रशेस हैं B1 B2, कार्बन ब्रशेस B1 B2 क्या है, कार्बन ब्रशेस। और R1 R2 है विभक्त वलय। ये जो है ना विभक्त वलय, एक टूटा हुआ कड़ा। 5वीं चीज क्या है इसमें, R1 R2 विभक्त, यानी कि टूटे हुए विभक्त आधा है वलय। और क्या होगी इसमें, के हो गई कुंजी। जानबूझ के हमने 6 लाइनें भरी हैं, पेपर के अंदर प्रश्न बड़ा दिखे। तो बच्चों एक है धुरी, एक्सल बोलते हैं, इस एक्सल के चारों ओर कुंडली घूमती है। सिद्धांत, इसके मुख्य भाग। अब आ रही है इसकी कार्यविधि। कार्यविधि बच्चों पेपर के अंदर पेज बताएंगे 2, और हमने लिखा कुछ नहीं है ज्यादा। और देखो टीचर नंबर नहीं काटेगा बिल्कुल भी, क्या बढ़िया तरीके से खुला खुला लिखा है बच्चे ने, एक एक पॉइंट क्लियर करके। अब आ रही है कार्यविधि। मैं डायग्राम फिर बनाना सिखाऊंगा अलग से, कोई कार्यविधि समझो पहले। कार्यविधि में मैं बोल रहा हूं, आप सुने बच्चे ध्यान से। जैसे ही कुंजी के ऑन करते हैं, मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये कार्यविधि लिख दूंगा। जैसे ही कुंजी के ऑन करते हैं, के कुंजी है हमारी, विद्युत धारा परिपथ में आ जाती है, सर्किट में आ जाती है। ये AB एक चालक की भुजा है, CD एक चालक की भुजा है। चलो मैं लिख देता हूं कार्यविधि कोई। जैसे ही कुंजी के ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, भुजा AB व CD में विद्युत धारा आ जाती है। फिर वही 2 लाइनें दोबारा लिख देना बच्चों चालाकी से, कि जब भी कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में पड़ा हो और उसमें विद्युत धारा गुजरे, हम जानते हैं, आगे लिख देना ऐसे, अगला पैरा शुरू करके, हम जानते हैं जब भी कोई चालक, वही सिद्धांत ही दोबारा लिख देना, जब भी कोई चालक, चुंबकीय क्षेत्र कहां से है, ये 2 चुंबक हैं N और S, चुंबकीय क्षेत्र में पड़ा हो तो उस पर लगता है बल, पड़ा हो और विद्युत धारा गुजरे तो उस पर लगता है बल। तो ये जैसा कि चित्र में दर्शाया। अब आपने लिखना है चुंबकीय क्षेत्र में पड़ा और विद्युत धारा गुजारे तो चालक पर लगेगा बल। अब बस लास्ट चरण, पहले चरण में आपने लिखना है कुंजी ऑन की,
दूसरे चरण में आपने लिख देना है कि सिद्धांत ही लिख दिया दोबारा। तीसरे चरण में आप लिखोगे कि जैसा कि चित्र में दर्शाया है, जैसा कि चित्र में दर्शाया है, AB व CD भुजा पर दो बराबर तथा विपरीत बल लग रहे हैं। जैसा कि चित्र में दर्शाया है, भुजा AB व भुजा CD पर दो बराबर व उल्टे बल लग रहे हैं, विपरीत बल लग रहे हैं, विपरीत बल, विपरीत लिखने हिंदी मेरे को भी नहीं आती, विपरीत बल लग रहे हैं। ये क्या उत्पन्न करेंगे, ये दो बल कुंडली को घुमाएंगे, ये दो बल कुंडली में घूर्णन उत्पन्न करेंगे या घुमाएंगे। अब एक लाइन लास्ट में लिख देना बच्चों, घूमने लग गई है मोटर, विभक्त वलय किस लिए लगाते हैं, R1 तथा R2 रिंग, R रिंग होती है ना, विभक्त वलय इसलिए लगाते हैं कि अगर हमने विभक्त वलय नहीं लगाया, एक नंबर में अलग से 4+1 में भी आ सकता है ये प्रश्न, कि अगर हमने विभक्त वलय नहीं लगाया तो मोटर आधे चक्कर के बाद वापस आ जाएगी। विभक्त वलय लगाने के कारण मोटर लगातार एक ही दिशा में घूमती रहती है। डायग्राम बनाना दोबारा सिखा रहा हूं, बिल्कुल साफ करके पेज, इसको भी हमारे नंबर ना कटे, डायग्राम बनाना इसी साइड में, जो डायग्राम देख के भी आपका अंदाजा लगाया जाएगा कि बच्चे को कितना कुछ अच्छा लगता है। तो सबसे पहले इस तरीके से दो शक्तिशाली चुंबक दर्शाने हैं, NS। आगे चुंबकीय क्षेत्र के अंदर पड़ी है कुंडली ABCD, ये कुंडली आगे जुड़ी हुई है धुरी से, कार्बन ब्रशिस से। ये है हमारी धुरी जिसके चारों ओर इस कुंडली ने घूमना है। यहां है कार्बन ब्रशिस, मैं जानबूझ के ब्लैक पेन से बना रहा हूं दर्शाने के लिए कि ये बेटे हैं कार्बन ब्रशिस जो संपर्क बनाने का काम करते हैं इस धुरी के साथ। संपर्क धुरी के साथ कार्बन ब्रशिस का संपर्क नहीं है, कार्बन ब्रशिस का संपर्क है विभक्त वलय के साथ। ये विभक्त वलय टूटा हुआ कड़ा, और यहां से तार आ रही है बैटरी की, कुंजी, कुंजी से तार निकली। तो बच्चों नाम लिख देना, जैसे प्रश्न करना तुम्हें सिखाया है, नोट दे दूंगा, पूरे पेज पे लिखूंगा मैं ये प्रश्न, वो फोटो साझी करूंगा मैं YouTube पर भी, Facebook पर भी। और बच्चों चैनल सब्सक्राइब कर लें, 1000 सब्सक्राइबर हो गए अगर, तो संडे को मेगा क्लास लगाएंगे एक नंबर के क्वेश्चंस की। जुड़े रहें साइंस जानना के साथ, बहुत अच्छे अंक आने वाले हैं बच्चों साइंस के अंदर, आपके गारंटी है।